आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके सरफरस्ती में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रमोद लोधी जी, मंच पर विराजमान भाई दिनेश ठाकुर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवा दल, भाई घनश्याम कोरी जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी, हम लोगों के सभी लोगों के बड़े भाई और लंबे समय से समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर रहे बड़े भाई मोतीलाल शास्त्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता पार्टी, समानता दल, यह मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय समानता दल के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाई गोपाल कुशवाहा जी, हमारे संगठन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हरशंकर कटेरिया जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भानु प्रताप जी, हमारे जिलाध्यक्ष इटावा अनिल कुमार कटेरिया जी, कानपुर के जिलाध्यक्ष एवं उपस्थित सभी दलों के सम्मानित राष्ट्रीय प्रदेश मंडल एवं जिले के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, आज लोक मोर्चा की पूरे प्रदेश में जो ये बैठकें तय की गई थी उसका ये अंतिम कड़ी है और इसके बाद हम लोग जो पूरे प्रदेश में दौरे किए हैं और आज आप लोगों के बीच बात हो रही है कि समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। आप समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई बहुत बड़ा पोथी पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने गांव का अध्ययन कर लीजिए। अपने गांव में किसी तमाम लोग हैं, उनके अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने खुद का परिवार का अध्ययन कर लीजिए तो आज पाएंगे कि न हम लोगों को बीमार होने पर समुचित चिकित्सा की व्यवस्था है, न हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है और न हम लोगों के नौजवानों को या जब काम करने वाले लोग हैं उन हाथों को काम मिल रहा है। तो न शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है और कानून व्यवस्था पर हमारे पूर्व वक्ता लोगों ने बहुत कुछ आपको बताया। आए दिन दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध, हमारी महिलाओं के विरुद्ध, बहन बेटियों के विरुद्ध आए दिन तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, घृणित अपराध हो रहे हैं और सरकार जब ये अपराधी सवर्ण जातियों के होते हैं तो मौन धारण कर लेती है या हल्के में हाथ लगाती है और कहीं अगर ये अपराधी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के हैं तो चाहे वो सही अपने न्याय के लिए लड़ रहे हों, उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बदलने के लिए लोक मोर्चे का गठन किया गया है। इस लोक मोर्चा में जितने घटक दल हैं सब लोगों ने बहुत लंबे समय से काम किया है, अपने अपने समाज के बीच काम किया है। भाई प्रमोद लोधी जी लोधी समाज के बीच, भाई दिनेश ठाकुर जी नंद सेन सविता समाज के बीच, भाई घनश्याम कोरी जी कोरी समाज के बीच और भाई मोतीलाल शास्त्री जी कुशवाहा समाज के बीच लंबे समय से काम किया है। और हम लोगों के बीच जो सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आप जानते हैं कि इनका लगभग कम से कम 40 सालों का राजनीतिक यात्रा है और हम लोग तो विद्यार्थी जीवन से ही आपको देखे हैं
बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही प्रखर वक्ता, बहुत ही ओजस्वी वक्ता, ऐसे अच्छे चिंतक है, विचारक है, संगठन करता है, ऐसे लोगों का लोक मोर्चा को नेतृत्व मिला है। और लोक मोर्चा ने तय किया है कि हम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 में बनाएंगे। लेकिन ये काम बहुत कठिन है। अभी हमारे पूर्व वक्ता लोग बहुत सहजता से कह गए कि भाई कैसे बूथ लेवल से लेकर के जिले तक या जिले से लेकर बूथ लेवल तक आपको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो वोट पड़ेगा वो तो बूथ पर पड़ेगा ना। तो सारे दलों के लोगों को जा करके अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने ग्राम पंचायत में, अपने अपने बूथ पर अपने अपने दल को मजबूत करना है। और जितने ये घटक दल हैं, आप लोग सोशल मीडिया से भी देख रहे हो कि कौन कौन दल सम्मिलित है। हो सकता है कुछ दलों का कुछ जिलों में संगठन हो, कुछ दलों का कुछ जिलों में संगठन न हो, कुछ जिलों में कुछ दल का प्रभाव हो, कुछ जिलों में कुछ दल का प्रभाव नहीं हो। तो आपस में जिलाध्यक्ष भी बात करें, विधानसभा अध्यक्ष भी बात करें, जो न्याय पंचायत लेवल के, सेक्टर लेवल के लोग हैं वो लोग भी बात करें, ग्राम स्तर के लोग बात करें, बूथ लेवल के लोग बात करें, और मिल करके लोक मोर्चा का संदेश लेकर जाए कि यह लोक मोर्चा किसी भावनात्मक चीजों में नहीं पड़ेगा। ये लोक मोर्चा की सरकार जब बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश के सारे बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, विश्व स्तरीय। हम उत्तर प्रदेश के बीमार लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा देंगे। हम एक घर को एक रोजगार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर को देंगे, और ये किया जा सकता है। हम बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना उसकी दौलत देखे, बिना गरीबी देखे, सबके से आप न्याय और समता और सम्मान देने का काम करेंगे। ये काम कठिन है, लेकिन ये आप लोगों को मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश में लोक मोर्चा का जब गठन हुआ था तो उसमें एक बात और हुई थी कि आज पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर भारत में या पूरे देश में अध्ययन कर लीजिए, चंद जातियों ने राजनीति को हैक कर लिया है। ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीति को जरूर चंद जातियों ने हैक कर लिया है। इस हैकिंग से छुड़ाएगा लोक मोर्चा, और लोक मोर्चा ने संकल्प किया है कि इस प्रदेश में ऐसी वंचित जातियां जिनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं दिए गए, उनको जनसंख्या के अनुपात में उनको टिकट दिया जाएगा। और टिकट ही नहीं दिया जाएगा, वरन जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो उनको शासन सत्ता में महत्वपूर्ण मंत्री बनाया जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब तक सेवई परिवार के अगर उनके सरकार के शक्तियों का विभाजन का अगर आप अध्ययन करें, तो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ जितने उपस्थित हुए हैं, तो 100 अगर विभाग थे तो 95% विभाग तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के पास थे, और बाकी लोगों के पास अगर मंत्री हो भी गए तो कोई मुर्गा पालन, कोई चूहा पालन, कोई सुअर पालन, कोई मछली पालन, इस प्रकार के मंत्री बन जाते थे और उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। लोक मोर्चा की सरकार ऐसी वंचित जातियों को जो अब तक राजनीति में आगे नहीं आई, और जब राजनीति में नहीं आगे आई तो उनको हक हिस्सा नहीं मिला, उनके बीच से विधायक नहीं बने, उनके बीच से मंत्री नहीं बने, ऐसे समाज के लोगों को उनका हक हिस्सा दिलाएगा, और सिर्फ नाम मात्र को नहीं बल्कि उनको बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्री भी बनाएगा। अच्छे अच्छे विभाग उनको दिए जाएंगे, और सामूहिक रूप से सब मिल करके लोक मोर्चा की सरकार चलाएंगे। सही अर्थों में यह लोकतांत्रिक सरकार होगी।
आप सभी लोगों से हम लोगों का अनुरोध है कि ये समय बहुत कम है और काम बहुत करना है। उत्तर प्रदेश की अगर 25 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 25 करोड़ में अगर आप 60% 65% मान लीजिए तो 15-16 करोड़ मतदाता है। उन 15-16 करोड़ मतदाताओं में सरकार बनाने के लिए कम से कम 10 करोड़ मतदाताओं तक आपको पहुंचना पड़ेगा। इसलिए सारे जिलाध्यक्ष, सारे विधानसभा अध्यक्ष, सारे ग्राम पंचायत के प्रभारी, सारे बूथ के प्रभारी निरंतर लगे, तेजी मेहनत करें और ये कारवां तब तक न रुके जब तक कि उत्तर प्रदेश के सरकार की कुर्सी पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बैठ न जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।